बीवी और शौहर की जुदाई और कुर्बानी। एक छोटे से गांव में अली अपनी बीवी ज़ैनब और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। वो एक गरीब मगर बाइज़्ज़त इंसान था। रोज़ाना मजदूरी करता मगर आमदनी इतनी कम थी कि घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाते। एक शाम अली खामोश बैठा अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। ज़ैनब ने इसके चेहरे की उदासी महसूस की और पूछा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? अली ने आह भरते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन यहां रहकर मैं इतना नहीं कमा सकता, इसलिए मुझे शहर बल्कि ब्रोन मुख जाना होगा। ये सुनते ही ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, अब के बगैर ये घर कैसे चलेगा? बच्चे हर रोज अब को ढूंढेंगे। अली ने ज़ैनब का हाथ थाम कर कहा, मैं तुम सबसे दूर अपनी खुशी के लिए नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हारी खुशियों के लिए जा रहा हूं। अगर आज ये जुदाई बर्दाश्त कर ली तो कल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। चंद दिन बाद रवानगी का वक्त आ गया। दोनों बच्चे अपने वालिद से लिपट गए। छोटी बेटी रोते हुए बोली, अबू अब जल्दी वापस आ जाना, मैं रोज अब का इंतजार करूंगी। अली के आंसू भी निकल आए मगर उसने बच्चों को सीने से लगाया, उनकी पेशानी चूमी और कहा, मेरे बच्चों खूब दिल लगाकर पढ़ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ख्वाब पूरे करने जा रहा हूं। ज़ैनब ने रोते हुए शौहर को रुखसत किया। अली बार बार मोड़कर अपने घर को देखता रहा जहां इसकी पूरी दुनिया रहती थी। परदेस पहुंचकर अली दिन रात मेहनत करने लगा। सख्त गर्मी, थकन और तन्हाई सब बर्दाश्त करता, मगर जब भी बच्चों की तस्वीर देखता तो उसके अंदर नई हिम्मत आ जाती। हर महीने अपनी कमाई घर भेजता ताकि बच्चों की तालीम और घर के अखराजात में कोई कमी ना आए। उधर ज़ैनब भी हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करती रही। वो बच्चों को हमेशा यही कहती, तुम्हारे अबू हमसे दूर जरूर हैं, मगर हर सांस हमारी खुशियों के लिए ले रहे हैं। कई साल की मेहनत के बाद अली वापस अपने वतन लौटा। इसके बच्चे बड़े हो चुके थे। दोनों दौड़कर अपने वालिद से लिपट गए और ज़ैनब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अली ने अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा, कभी कभी एक बाप की सबसे बड़ी मोहब्बत यही होती है कि वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने आंसू छुपाकर परदेस की तन्हाई बर्दाश्त करता है। एक सच्चा शौहर और बाप अपनी जात की खुशियों से बढ़कर अपनी बीवी और बच्चों के मुस्तकबिल को अहमियत देता है। इसकी कुर्बानी ही इसके खानदान की सबसे बड़ी दौलत होती है। अली परदेस पहुंचा तो शुरू के दिन इसके लिए बहुत मुश्किल थे। न ज़बान आती थी, न कोई अपना था। कई दिन वो एक छोटे से कमरे में दूसरे मजदूरों के साथ रहा। सुबह फजर से पहले उठता, अल्लाह से दुआ करता और रोजी की तलाश में निकल जाता। आखिरकार इसे एक तामीराती कंपनी में मजदूरी का काम मिल गया। वो दिन भर शदीद धूप में ईंटें उठाता, सीमेंट गूंथता और भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता। शाम तक इसका जिस्म थकन से टूट जाता, मगर जब वो अपनी बीवी और बच्चों की तस्वीरें देखता तो उसके अंदर फिर हिम्मत आ जाती। हर महीने तनख्वाह मिलते ही वो अपने खर्चे बहुत कम रखता और ज्यादातर रकम अपने घर भेज देता। कभी नए कपड़े ना खरीदता, कभी अपनी पसंद का खाना ना खाता। इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि इसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और उसकी बीवी को कभी किसी चीज की कमी ना हो। परदेस की रातें सबसे ज्यादा तकलीफ दे थीं। ईद हो या बच्चों की सालगिरह, वो तन्हा अपने कमरे में बैठकर घर वालों से वीडियो कॉल करता। बच्चों की आवाज सुनकर उसकी आंखें भर आती, मगर वो हमेशा हंस कर कहता, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस जल्द वापस आऊंगा। कई साल इसी तरह सख्त मेहनत, तन्हाई और सब्र के साथ गुजर गए। अली ने अपने ख्वाबों और अपने खानदान की खुशियों के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की, क्योंकि इसे यकीन था कि एक दिन वो अपने बच्चों को सीने से लगाकर कह सकेगा, ये सब कुर्बानियां तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए थीं। अली परदेस में सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जिसकी पहचान इसके अखलाक, ईमानदारी और नर्म मिजाजी थी। वो हमेशा मुस्कुराते हुए हर शख्स को सलाम करता और सबसे अदब से बात करता। अगर किसी नए मजदूर को काम समझ ना आता तो अली अपना काम रोककर इसे सब्र से सिखाता। इसका मानना था कि किसी की मदद करने से रिस्क कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह इसमें बरकत अता करता है। हर रोज अली फजर की नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करता, फिर अपने बच्चों की तस्वीरें देखकर काम पर निकल जाता।
तामीराती जगह पर वो सुबह से शाम तक सख्त धूप में मेहनत करता। इसके हाथों पर छाले पड़ जाते, कपड़े गिर्द से भर जाते और जिस्म थकन से चूर हो जाता, लेकिन इसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो दिल ही दिल में सोचता, ये थकन वक्ती है, लेकिन मेरे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल हमेशा के लिए होगा। कंपनी के मालिक ने भी जल्द ही अली की ईमानदारी को पहचान लिया। अगर किसी मजदूर से कोई कीमती सामान गुम हो जाता तो सबको यकीन होता कि अली इसे जरूर तलाश करके वापस करेगा। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अली को जमीन पर पड़े हुए पैसे या कीमती चीजें मिले, मगर उसने बगैर किसी लालच के उनके असल मालिक तक पहुंचा दे। यही वजह थी कि कंपनी के मालिक ने इसे दूसरों के लिए मिसाल करार दिया। परदेश में रहने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के मजदूर भी अली की इज्जत करते थे। कोई पाकिस्तान से था, कोई हिंदुस्तान से, कोई बांग्लादेश, नेपाल या किसी और मुल्क से, मगर अली सबको एक ही नजर से देखता। वो कहता, हम सब अपने घरों से दूर सिर्फ अपने खानदान की खुशियों के लिए आए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जुमा की छठी वाले दिन अली अपने साथियों के साथ खाना पकाता, सबको अपने हाथ से खिलाता और फिर घर वालों से वीडियो कॉल करता। जब इसके बच्चे कहते, अबू अब कब आएंगे, तो उसका दिल भर आता, मगर वो मुस्करा कर जवाब देता, बस मेरे बच्चों थोड़ा सा और सब्र करो, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। रात को जब सब मजदूर सो जाते तो अली अक्सर खामोशी से आसमान की तरफ देखता और अपने रब से दुआ करता, आ अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल फरमा, मेरी बीवी और बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रख और मुझे जल्द उनके पास इज्जत के साथ वापस लौटा दे। साल गुजरते गए, लेकिन अली ने ना अपनी ईमानदारी छोड़ी, ना अपना इखलास, ना अपनी मोहब्बत। इसी वजह से परदेश में हर शख्स इसे इज्जत, एतमाद और मोहब्बत की निगाह से देखता था। लोग कहते थे, अली जैसे लोग जहां भी जाते हैं अपने किरदार से दिल जीत लेते हैं। दौलत से नहीं बल्कि अच्छे अखलाक से इंसान हमेशा याद रखा जाता है। कई साल की मुसलसल मेहनत, ईमानदारी और बचत के बाद अली के हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके थे। अब उसके पास इतनी रकम जमा हो गई थी कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा। एक रात वो अपने कमरे में बैठा अपनी बीवी और बच्चों की तस्वीरें देख रहा था। अचानक इसके दिल में ख्याल आया, आखिर कब तक मैं अपने बच्चों से दूर रहूं? अब वक्त आ गया है कि मैं अपने वतन वापस जाकर अपना कोई छोटा सा कारोबार शुरू करूं। अगले दिन अली ने अपने कंपनी के मालिक से मुलाकात की और कहा, सर, आपने हमेशा मुझ पर एतमाद किया, मुझे इज्जत दी और रोजगार दिया। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने मुल्क जाकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहूं और अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करूं। कंपनी के मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, अली, तुम हमारे बेहतरीन कारकुनों में से एक हो। अगर कभी वापस आना चाहो तो हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खिले रहेंगे। ये अल्फाज सुनकर अली की आंखें नम हो गईं। इसने अपने तमाम साथियों से गिले मिलकर रुखसत ली। हर कोई उदास था, क्योंकि अली ने सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अपने अखलाक और मोहब्बत से सबके दिल जीत लिए थे। वतन वापस पहुंचते ही इसके बच्चों ने दौड़कर इसे गिले लगा लिया। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे। बरसों बाद पूरा खानदान एक ही छत के नीचे इकट्ठा था। इस रात अली ने अपनी बीवी से कहा, अब मैं दोबारा परदेश नहीं जाऊंगा। जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसी में बरकत तलाश करेंगे और अपना छोटा सा कारोबार करेंगे। चंद ही दिनों बाद अली ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी तामीराती सामान की दुकान खोल ली। वो सीमेंट, ईंटें, रंग, लोहा और दीगर जरूरी सामान फरोख्त करने लगा। चूंकि वो खुद बरसों तामीराती काम कर चुका था, इसलिए वो हर गाहक को ईमानदारी से सही मशवरा देता। जल्द ही इसकी सच्चाई और खुश इखलाकी की वजह से इसकी दुकान इलाके की सबसे मोतबर दुकानों में शुमार होने लगी। अली अक्सर अपने बच्चों से कहता, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दियानतदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से भी बढ़ता है। मैंने परदेश में दौलत से ज्यादा इंसानियत कमाई है और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। अब अली हर शाम अपने बच्चों के साथ बैठता, उनकी पढ़ाई में मदद करता और अपनी बीवी के साथ सुकून से खाना खाता। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता कि जिस खानदान के लिए वो बरसों परदेश की तन्हाई बर्दाश्त करता रहा, आज वही खानदान इसकी आंखों के सामने खुशियों से आबाद था। अली ने जब अपना कारोबार शुरू किया तो उसकी आमदनी पहले जैसी नहीं रही।
परदेस में वो हर महीने अच्छी रकम घर भेज देता था, मगर अब दुकान नई थी, इसलिए कभी कारोबार अच्छा चलता और कभी पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। अली फिर भी मुतमईन था, क्योंकि अब वो अपने बच्चों और बीवी के साथ था। लेकिन ज़ैनब के लिए ये तब्दीली कबूल करना आसान नहीं थी। इसे वही आसाइशें और वही अखराजात चाहिए थे जो परदेस में अली की कमाई से पूरे हो जाते थे। एक दिन इसने अली से कहा, पहले आप हर महीने इतने पैसे भेजते थे, अब घर के अखराजात क्यों कम हो गए हैं? अली ने नरमी से जवाब दिया, ज़ैनब परदेस में मैं दिन रात मेहनत करता था, अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था, इसलिए ज्यादा पैसे भेज देता था। लेकिन अब कारोबार अभी नया है, इसे संभलने में वक्त लगेगा। ज़ैनब ने कहा, मुझे तो वही जिंदगी चाहिए जो पहले थी। अली ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, पैसे शायद पहले से कम हों, लेकिन अब मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ हूं। बच्चों की हंसी सुन सकता हूं, उनके साथ बैठकर खाना खा सकता हूं। यह खुशी परदेस की लाखों कमाई से भी ज्यादा कीमती है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो इंशाअल्लाह हमारा कारोबार भी बढ़ेगा और अल्लाह पहले से ज्यादा बरकत अता करेगा। अली हर रोज पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो जानता था कि हर नए कारोबार को कामयाब होने में वक्त लगता है। इसे यकीन था कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा एक दिन जरूर रंग लाएगा और उसका खानदान दोबारा खुशहाली की जिंदगी गुजारेगा, मगर इस बार परदेस की तन्हाई के बगैर। वक्त गुजरने के साथ अली पूरी मेहनत से अपना कारोबार संभालने लगा, लेकिन आमदनी अभी भी इतनी नहीं थी जितनी परदेस में मिला करती थी। ज़ैनब के दिल में बार बार यही ख्याल आता कि अगर अली दोबारा परदेस चला जाए तो पहले जैसी आसूदा जिंदगी वापस आ सकती है। आहिस्ता आहिस्ता इसके रवैये में तब्दीली आने लगी। पहले वो अली के घर आने पर खुशी से दरवाजे तक आती थी, अब खामोश रहने लगी। पहले वो इसके साथ बैठकर बातें करती थी, अब अक्सर किसी न किसी बात पर नाराज रहती। कभी खाने में खामोशी, कभी बात बात पर शिकायत, और कभी ये जुमला कह देती, अगर अब दोबारा परदेस चले जाएं तो हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे। अली ये सब सुनता मगर खामोश रहता। वो जानता था कि ज़ैनब की ख्वाहिश दौलत थी, लेकिन इसकी अपनी ख्वाहिश अपने बच्चों के साथ रहना थी। एक रात इसने आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, मैंने बरसों तुम लोगों की खातिर परदेस की तन्हाई बर्दाश्त की। बच्चों के बचपन के कई खूबसूरत लम्हे सिर्फ तस्वीरों और वीडियो कॉल में देखे। अब जब अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास रहने का मौका दिया है तो मैं दोबारा वो जिंदगी नहीं जीना चाहता। ज़ैनब ने जवाब दिया, मुझे पहले जैसी खुशहाल जिंदगी चाहिए। अली ने गहरी सांस ली और कहा, दौलत जरूर जरूरी है, लेकिन अगर बाप हमेशा घर से दूर रहे तो बच्चों के दिल में जो खला रह जाता है वो सिर्फ पैसों से नहीं भर सकता। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझे अपने साथ महसूस करें, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर ना देखें। ये बात कहकर अली खामोश हो गया। इसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी इंसान को अपनों की खुशी और अपनी ख्वाहिश के दरमियान बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। कई रातें अली ने बेख्वाबी में गुजार दी। एक तरफ इसका दिल था जो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता था, और दूसरी तरफ घर के बढ़ते हुए अखराजात और ज़ैनब की ख्वाहिश थी कि वो दोबारा परदेस जाए। आखिर एक रात अली ने खामोशी से फैसला कर लिया। सुबह इसने ज़ैनब से कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, अगर तुम समझती हो कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरा दोबारा परदेस जाना जरूरी है, तो मैं चला जाता हूं। शायद मेरी किस्मत में अपने घर से दूर रहकर ही रोजी कमाना लिखा है। ये कहते हुए अली की आवाज भर आई, मगर इसने अपने आंसू छुपा लिए। चंद ही दिनों में इसने दोबारा वीजे और कागजात की तैयारी शुरू कर दी। वो हर चीज खामोशी से करता रहा। इसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि इसने अभी अपने बच्चों के साथ जीना शुरू ही किया था। रवानगी वाले दिन इसका बेटा इसके पास आया और मासूमियत से बोला, अबू, क्या आप फिर से हमें छोड़कर जा रहे हैं? ये सुनकर अली का दिल टूट गया। इसने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करने जा रहा हूं। दुआ करना अल्लाह मुझे जल्द तुम्हारे पास वापस ले आए। बेटी ने रोते हुए अपने अबू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोली, अबू, इस बार ज्यादा देर मत लगाना, अब के बगैर घर अच्छा नहीं लगता।
علی نے دونوں بچوں کی پیشانی چومی، ان کے آنسو صاف کیے اور اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ اگر وہ ایک لمحہ اور وہاں رکتا تو شاید کبھی جا ہی نہ پاتا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے ایک آخری بار اپنے آنگن، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دیکھا۔ دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، آ اللہ، میری یہ جدائی میرے خاندان کی خوشیوں کا سبب بنا دے، اور مجھے وہ دن ضرور دکھانا جب مجھے دوبارہ اپنے بچوں سے دور نہ جانا پڑے۔ یوں علی نے ایک بار پھر اپنے دل کی خواہش قربان کر دی اور اپنے خاندان کی خاطر پردیس کا سفر اختیار کر لیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس بار اس کی قربانی سب کی زندگی میں سکون لے آئے۔ پردیس کی چمکتی ہوئی کمائی کو دیکھ کر کبھی یہ نہ بھولیں کہ اس کے پیچھے ایک انسان کی بے شمار قربانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک پردیسی صرف پیسے نہیں کماتا، وہ اپنے بچوں کا بچپن، اپنی بیوی کا ساتھ، اپنے والدین کی خدمت اور اپنے گھر کی بے شمار خوشیاں بھی قربان کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پردیس میں محنت کر رہا ہے تو اس کی کمائی کی قدر کریں، اس کے جذبات کو بھی سمجھیں۔ اسے صرف پیسہ کمانے والی مشین نہ سمجھیں، بلکہ ایک ایسا انسان سمجھیں جس کا دل بھی اپنے پیاروں کے لیے ہر روز تڑپتا ہے۔ یاد رکھیں، پردیس میں کمایا ہوا ہر روپیہ اکثر کسی باپ، کسی شوہر اور کسی بیٹے کے آنسوؤں، تنہائی اور بے شمار قربانیوں کی قیمت پر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی محبت، محنت اور قربانی کی ہمیشہ قدر کریں، کیونکہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے۔